आज मैं ले आया हूँ बहुत सारे जॉब नोटिफिकेशन और बहुत सारे पोस्ट निकला है, तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा। अगर आपका आर्ट्स के फील्ड से आप मास्टर बैचलर किए हैं, 12 पास किए, 10th भी अगर पास है आपका, तो ये वीडियो आपके लिए होगा कि बहुत सारे पोस्ट लेके आया हूँ और अच्छा खासा पे स्केल है। एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे बच्चे वीडियो को ध्यान से देखते नहीं है, फुल वीडियो नहीं देखते हैं, फिर कमेंट में लिखते हैं सर ये पोस्ट आप बताए नहीं, इसका एलिजिबिलिटी नहीं बताएं। मैं सब कुछ बता देता हूँ, अगर आप पूरा वीडियो को अच्छे से देखिएगा तो आपको पूरा पता चल जाएगा। ठीक है, तो 1 बाय 1 बताता हूँ। ये पोस्ट जो निकला है आपका टोटल 2119 पोस्ट निकला है और बहुत सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपका पीजीटी, आपका संस्कृत है, इंग्लिश है, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर है, मलेरिया इंस्पेक्टर का पोस्ट है। कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं ये भी मैं बता दूंगा। उसके साथ टेक्नीशियन का बहुत सारे जॉब निकला है। ठीक है, और फार्मासिस्ट का, वार्डन, वार्डर का, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री में स्पेसिफिकली, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट माइक्रोबायोलॉजी में निकला है। तो ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट का है। टोटल पोस्ट देखिएगा तो बहुत सारे जैसे मैंने आपको बताया 2119 पोस्ट। ये जो पोस्ट आपका निकला है ये आपका दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू निकला है और इसका लास्ट डेट जो है आपका 7 अगस्त के आसपास है। ठीक है, तो 7 अगस्त 12 बजे तक आप उसको फॉर्म को भर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर देखिएगा तो मोस्ट ऑफ द बच्चे का क्वेरी होता है कि कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं अगर बताऊं तो यहाँ पर जो आपका पहला वाला पोस्ट मैंने आपको बताया था मलेरिया इंस्पेक्टर के बारे में, वहाँ पर आपका जो मान रहा है कि मैट्रिक विद साइंस सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड, सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा और मलेरिया इंस्पेक्टर कोर्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, 3 ईयर एक्सपीरियंस इन मॉस्किटो कंट्रोल फील्ड वर्क। ठीक है, एक तो ये पोस्ट हो गया आपका ग्रुप बी का है, पे लेवल 6 है आपका, मतलब 35,400 से लेके 1,12,000 के आसपास आपको मिलेगा यहाँ पर। उसके साथ साथ मैं अगर उसके मतलब बाद वाला मैं अगर बताऊँ आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट वाला, तो वहाँ पर भी आपको मैट्रिक मांगा है, मतलब डिग्री मांगा है और इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए उसके साथ, नहीं तो इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए, 2 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए फार्मासिस्ट का। मैं साइड में देख रहा हूँ, चिपका के रखा हूँ, आप वैसे देख सकते हैं। ये पे लेवल 5 है, ग्रुप सी का जॉब है, 29,000 के आसपास आपको मिलेगा और टॉप जो आपका बढ़ते बढ़ते आपका 92,000 के आसपास जाएगा। ऐसे आपका पीजी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का है। लास्ट में जो देख सकते हैं मैं यहाँ पर चिपका दूंगा बहुत सारा, ईच एंड एवरी मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो जो आपका पीजीटी इंग्लिश का आपका पोस्ट निकला है और पीजीटी आपका बहुत सारा मच्छर है यहाँ पर, बहुत दिक्कत करता है सुबह सुबह। तो मास्टर डिग्री इन इंग्लिश रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, उसके साथ साथ आपका बीएड होना चाहिए। तो देखिए पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो डाला था, तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर बीएड होना चाहिए कि नहीं होता, तो यहाँ पर बीएड लिख दिया पहले कि आपका डिग्री के साथ साथ 50% मार्क्स होना चाहिए और उसके साथ साथ आपका बीएड का डिग्री होना चाहिए। ठीक है, और नहीं तो आपका नहीं उसके बाद और कुछ एक्सपीरियंस ऐसा मांगा नहीं है। ग्रुप बी का नौकरी आपका 47,000 रुपीज़ से शुरू होगा और 1,51,000 तक चलेगा। पे लेवल 8 है, ग्रुप बी का सर्विस है। ठीक है, नॉन गैजेटेड। ऐसे आपका जितना बाकी है उसका भी ऐसे ही है। उसके बाद में अगर नीचे आऊँ तो संस्कृत का भी ऐसे ही बीएड मांग रहा है। तो जितना भी आपका पीजीटी पोस्ट निकला है वो सब उसमें बीएड मांगा जा रहा है। ठीक है, हाँ हॉर्टिकल्चर का भी मांगा गया है। बीएड तो कंपलसरी होता है, फिर भी मैं एक बार चेक करके आपको बता दे रहा हूँ। उसके साथ साथ तो ये पोस्ट जितना भी निकला है आप उसको भरिए। तो जितने भी बच्चे बोल रहे थे बीएड हुआ है कि नहीं हुआ, तो बीएड आपका अगर हो चुका है और इंग्लिश में बहुत सारे बच्चे इंग्लिश में पूछ रहे थे, तो मैं इंग्लिश का देखिए पोस्ट निकला है, भर दीजिए। ठीक है, और उसके साथ साथ आपका टेक्नीशियन को छोड़ के सीनियर फार्मासिस्ट का एक है आयुर्वेद में स्पेसिफिकली, तो यहाँ पर आपका मैट्रिक मांग रहा है और ट्रेनिंग इन उपवेद, और उसके साथ साथ 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पे लेवल आपका 5 हो रहा है, ग्रुप सी का जॉब है। ठीक है, उसके बाद में अगर नीचे आऊँ आपका बहुत सारा और पोस्ट निकला था, सीनियर माइक्रोबायोलॉजी का कुछ, हाँ सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट का पोस्ट निकला है, ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट का, आपका माइक्रोबायोलॉजी का है ये। तो यहाँ पर आपको पोस्ट ग्रेजुएट मांगा गया माइक्रोबायोलॉजी में, फार्मेसी नहीं तो बोटनी, तो बायोकेमिस्ट्री नहीं तो बायोटेक्नोलॉजी, कोई भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। 1 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए माइक्रोबायल टेस्टिंग ऑफ ड्रग्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। यह आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए माइक्रोबायोलॉजी में, फार्मेसी में, बायोकेमिस्ट्री में, और उसके साथ साथ 3 ईयर का अगर एक्सपीरियंस होगा उसका भी आपका चल जाएगा। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी बच्चे आप लोग बैचलर्स में, आप जरूर एक्सपीरियंस के लिए ट्राई कीजिए अपने फील्ड में, क्योंकि एक्सपीरियंस सब जगह पर मांगा जा रहा है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ग्रेजुएशन डिग्री या मास्टर डिग्री करके निकल जाइएगा। अगर आप प्राइमरी स्कूल में भी जाइएगा तो आपको डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन मांग रहे हैं, और अगर पीजीटी टीचर में भी जाइएगा तो वहाँ पर भी आपको बीएड मांगा जा रहा है, राइट। तो वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसके साथ साथ अगर मैं ये तो आपका हो गया, जो मैं आपको साइड बाय साइड दे दूंगा, लिंक भी दे दूंगा, आप जाके चेक कर लीजिएगा। लास्ट डेट 7 अगस्त है, भर दीजिएगा। उसके बाद यूपीएससी को वेबसाइट में बहुत सारा जॉब निकला है, तो यूपीएससी का भी बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, मैं इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, साइड में चिपका भी दूंगा। जैसे बोटनिस्ट का आपका जॉब निकला है, और जो डिपार्टमेंट है वो है बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। मैंने वीडियो में बहुत बार बोला भी हूँ कि बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया से निकलता है। ये जो आपका आता है मिनिस्ट्री में, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर, ठीक है। और
यहाँ पर जो आपका पे लेवल है, पे लेवल 7 है, 44,000 से शुरू होगा, 1,42,000 तक जाएगा 7 CPC के अनुसार। अगर 8 CPC लग जाता तो और बढ़ जाएगा। मास्टर डिग्री इन बॉटनी, हॉर्टिकल्चर, लाइफ साइंसेज, एग्रीकल्चर से होना चाहिए। और उसके साथ साथ आपका जो है एक्सपीरियंस, 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मांग रहा है आपका रिसर्च फील्ड में, इन केस ऑफ द जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एल्गी, फंगी, लाइकेन, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, हॉर्टिकल्चर। और देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर साइड में अटैच कर दूंगा, ठीक है। तो ये जो पोस्ट है वो 2 ईयर का पोस्ट है, ध्यान से देखिएगा। अप्लाई करने से पहले चेक जरूर कर लीजिएगा, ऐसा नहीं कि सर आप तो ऐसे बोले थे। तो ये आपका ग्रुप बी गैजेटेड ऑफिसर का पोस्ट है, ठीक है। उसके साथ साथ आपका निकला है असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर का। तो यहाँ पर मेडिकल डिवाइसेस का है, आपका डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से निकला है। और यहाँ पर आपका जो पे लेवल है 11 है। और आपका यहाँ पर मास्टर डिग्री होना चाहिए, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, नहीं तो केमिकल इंजीनियरिंग, नहीं तो बायोटेक्नोलॉजी, नहीं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, नहीं तो आपका इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, नहीं तो माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी आपका होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका एक्सपीरियंस 4 साल का अगर हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, स्पेसिफिकली मेडिकल डिवाइस रिलेटेड काम में। 6 ईयर का एक्सपीरियंस अगर आप बैचलर डिग्री के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा पोस्ट आता है ना, मास्टर्स ना भी हो अगर बैचलर भी हो तो चलेगा, बट बैचलर के बाद आपका जो एक्सपीरियंस हो ज़्यादा मांग रहे हैं। मास्टर्स के बाद वो एक्सपीरियंस कम है, जैसे यहाँ पर लिखा है बैचलर के बाद 4 ईयर, मास्टर्स के बाद 4 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, बट वही देखिएगा तो आपका जो स्पेसिफिकली बैचलर वाले बच्चे उसके लिए 6 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो ये भी आपका जो पोस्ट है वो 2 ईयर का है, फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। तो आपको यूपीएससी में बुला लिया जाएगा, या देखो जो यहाँ पर इंटरव्यू होगा वहाँ डायरेक्ट बुला लिया जाएगा, ठीक है। ये आपका गैजेटेड ए ऑफिसर का पोस्ट है, परमानेंट, दिस पोस्ट इज़ परमानेंट, तो आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है और मैं यहाँ पर सामने भी चिपका भी दूंगा, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, जाके चेक कर लीजिएगा। उसके साथ साथ यहाँ पर आइएगा तो आपका जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर का पोस्ट निकला है, यहाँ पर पे लेवल 8 है आपका। यहाँ पर भी मास्टर डिग्री केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फार्मेसी, आपका फार्माकोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, मेडिसिन, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, कोई भी यूनिवर्सिटी आपका होना चाहिए। 4 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रहा है आपका ड्रग टेस्टिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन में। तभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि टेम्पोररी पोजीशन, बहुत सारे बच्चे टेम्पोररी पोजीशन में जाते नहीं, आप जाके अप्लाई कीजिए, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस काउंट होता है और आपको एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो ये आपको यहाँ पर काम आ जाएगा। एक बार सिस्टम में जाइएगा तो आपको चीज़ें पता चलेगा, कैसे अप्लाई करने हैं, कहाँ अप्लाई करना है, किसके थ्रू अप्लाई करना है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है। और उसके बाद ये 3 पोस्ट मैंने आपको बताया यूपीएससी का, और जो आपका DSSSB का पोस्ट बताया वो आप जाके भर लीजिए। दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और कुछ क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। मेरा देख सकते हैं आप डिफरेंट सोशल मीडिया, जैसे इंस्टाग्राम में मेरा 32,000 के आसपास अभी फॉलोअर है, और आपका जो यूट्यूब में है वो भी 20,000 के आसपास जा रहा है। और 6 ईयर से मैं बच्चे लोगों को पढ़ा रहा हूँ, 6 ईयर्स। तो आई हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस अबाउट द जॉब्स, PhD, मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, विच फील्ड विल बी गुड फॉर यू। तो इफ़ यू वांट any suggestion from me, you can email me or comment me. I will definitely try to reply you. तो और मैं डेली नोटिफिकेशन आपके लिए ले आऊँगा, आपके लिए सुविधा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं, सर जॉब नहीं मिलता। देखिए कितना सारे जॉब निकलता है, मैं आप लोगों को नोटिफाई करता हूँ। इंस्टाग्राम में भी बहुत सारे पोस्ट मैं आप देता रहता हूँ, वो भी चेक करते रहिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए प्रेम पूर्वक आदर होता है दिल से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।